गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। उन पर मैं चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीजिए मैं ले चलता हूं आपको जो क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन पहला जो है वह है, निम्नलिखित जानकारी से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जैन मंच रतलाम का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो संस्था का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो जैन मंच रतलाम का प्राप्ति भुगतान खाता ऐसा हेडिंग डाल देंगे और डेट में 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह हेडिंग हो जाएगी। अब देखिए इसका हल जो है वो भी हम पूरा बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले इसकी जो जानकारी है उसकी बात कर लेते हैं। रोकड़ शेष की बात करते हैं। 880 रुपये रोकड़ शेष है। यह हमारे लिए प्राप्ति की ओर लिखा जाएगा, क्योंकि जो खाता बनाते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। पहला डेबिट पक्ष जो होता है ये प्राप्तियों की ओर लिखा रहता है, और क्रेडिट जो होता है वो भुगतान पक्ष की ओर लिखा रहता है। तो ये सब बातें हमने आपको इसके जो प्रारूप बताया था उसमें हमने समझाया था आपको। अब देखिए यहाँ पर पहला लिखा है, चंदा की बात करते हैं हम यहाँ पर, और चंदा जो है वह है 7,520 रुपये लिखा हुआ है। चंदा हमारी संस्था के लिए जैन मंच रतलाम के लिए यह आय होगी, और आय जो है वो सब प्राप्तियां हैं, अर्थात डेबिट पक्ष की ओर लिखी जाएगी। दान प्राप्त हुआ, यह भी प्राप्ति है, इसलिए डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा। प्रवेश शुल्क जो हमें प्राप्त हुआ है, सदस्यों का जो प्रवेश शुल्क है वह प्राप्ति है, डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा। किराया प्राप्त हुआ है हमें, तो यह भी डेबिट पक्ष की ओर लिखा जाएगा। और बिजली व्यय, अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस है, यह हमने एक भुगतान किया है तो भुगतान पक्ष की ओर बिजली व्यय चला जाएगा। कर यानी टैक्स दिए हमने, यह भुगतान पक्ष की ओर जाएगा। वेतन, वेतन जो है यह हमने भुगतान किया है इसलिए यह चला जाएगा क्रेडिट पक्ष की ओर, भुगतान पक्ष की ओर। सचिव का मानदेय, जो सचिव है हमारे यहाँ पर संस्थान में उनको मानदेय दिया गया तो यह मानदेय भी भुगतान कहलाएगा, अर्थात भुगतान पक्ष में क्रेडिट पक्ष की ओर। विनियोग पर आय की बात करते हैं। यहाँ पर हमें आय प्राप्त हुई या ध्यान रखना, इस टाइप के एक पॉइंट एक दो पॉइंट व्यय के बीच में दिए जाते हैं। तो विनियोग पर आय जो हुई है यह हमारी प्राप्ति है और यह डेबिट पक्ष की ओर लिखी जाएगी। इसी प्रकार देखिए स्टेशनरी की बात करते हैं हम, तो यह व्यय है हमारा, भुगतान करना पड़ा होगा हमको स्टेशनरी के लिए। लघु व्यय जो फुटकर व्यय कहलाते हैं वो हमारे लिए भुगतान हो जाएंगे। और बीमा प्रीमियम जो है इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका पैसा हमने दिए हैं। तो ये पूरा हमारा जैन मंच रतलाम का हमने खाता बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एंडिंग ईयर 31 दिसंबर का है 2017 का। पहला पक्ष प्राप्ति और दूसरा भुगतान। यहाँ पर समस्त प्राप्तियां हमने लिख दिए हैं, जैसे बताया था आपको। चंदा, दान, प्रवेश शुल्क, किराया प्राप्त और विनियोग से आय हमने डेबिट पक्ष की ओर लिखा था और उनकी राशि लिखा, अमाउंट्स पूरी लिखा। और लिखने के बाद 12,500 यहाँ पर टोटल किया हमने। इसी प्रकार क्रेडिट पक्ष की ओर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की, बिजली व्यय, टैक्स, सैलरी, सचिव का मानदेय, स्टेशनरी सामान और पेटी एक्सपेंसेस, खुदरा व्यय, इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम दिया था। ये समस्त व्यय को हमने लिखा यहाँ तक। और व्यय लिखने के बाद में अब देखिए हमारा प्राप्ति जो है हमारी 12,500 और जो इतने भुगतान है उनको लिखा और दोनों को देखा तो डिफरेंस आया 5,470 रुपये। यह 5,470 रुपये हमने यहाँ लिख दिया जो डिफरेंस आता है, और 12,500 अधिक राशि, इसलिए दोनों पक्षों में 12,500 लिख दिया। इसे रोकड़ शेष या शेष ले गया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्राप्ति और भुगतान खाते में जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें डेबिट पक्ष में और जो भुगतान होते हैं उन्हें क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है। वह है 31 दिसंबर 2017 यानी 1 जनवरी 2000। यहाँ पर देखिए दिसंबर है 17, तो 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक जो भी आय और व्यय है उन सभी का यहाँ पर हमने लेखा किया है। और भी उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे तरुण, दूसरा उदाहरण यहाँ ले लेते हैं हम। यहाँ पर तरुण क्लब उज्जैन,
यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा कि तरुण क्लब जो है उज्जैन का, वहां से प्राप्ति भुगतान खाता आपको 31 दिसंबर 2017 को बनाना है। अब देखिए गत वर्ष के चंदे वसूल हुए 400 रुपये, यानी यहाँ पे चंदा जो है, चंदा की मद जो है, यहाँ पे सबसे पहले चंदा हमको 400 मिला, लेकिन हमको इसी वर्ष मिला है इसलिए लिखेंगे। चालू वर्ष के चंदे वसूल हुए, जो हमको चालू वर्ष का मिला है वो 3600 रुपये यहाँ मिला हुआ है। और चालू वर्ष के चंदे के प्राप्त नहीं हुए 600 रुपये, लेकिन प्राप्ति भुगतान खाता में जो रुपए मिले हैं उनकी बात करते हैं, इसलिए यह नहीं लिखा जाएगा, यानी इनको जोड़ देंगे और ये पूरा हो जाएगा। 4000 रुपये हमें प्राप्त हुए, किसके? चंदे के 4000 हो जाएंगे। आगम, आगम यानी आय होती है, और आय हाल का किराया 1000 रुपये, क्रीड़ा शुल्क 1200 रुपये, जलपान गृह से प्राप्ति हुई 2500 रुपये। तो ये सब आगम है, प्राप्ति है, हाल का किराया प्राप्ति पक्ष की ओर, क्रीड़ा शुल्क प्राप्ति पक्ष की ओर, जलपान गृह से प्राप्ति 2500, ये भी हमारी प्राप्ति है। भुगतान हमने किया वेतन के 2000, मरम्मत के 340, छपाई के 800, जलपान सामग्री 1700 और मजदूरी 1400, रोकड़ बाकी यहाँ पे 630 रुपये बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे हल करके हम देखते हैं। जैसा रोकड़ बाकी जो है बैलेंस 630 रुपये सबसे पहले लिखा। चंदे के रूप में हमने बताया था कि पिछले वर्ष का 400 रुपये और इस वर्ष का 3600 रुपये, कुल 4000 रुपये बाहर लिया। हाल का किराया मिला हमको 1000 रुपये, जैसा यहाँ देखिए आप, हाल रेंट लिखा है रिसीव्ड में 1000 रुपये। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स फीस हमको प्राप्त हुई 1200 रुपये, और रिसिप्ट रिफ्रेशमेंट, यहाँ पर देखिए जो जलपान गृह से प्राप्ति जो 2500 है वह हमने 2500 रुपये लिखा, कुल जोड़ा 9330 रुपये। अब हमने खर्च कहाँ कहाँ किए उनकी बात कर लेते हैं। तो सैलरी दिए 2000 रुपये, मरम्मत किए 340 रुपये, प्रिंटिंग के 800 रुपये, और जलपान की सामग्री 1700 रुपये खरीदे, मजदूरी दी हमने 1400 रुपये, और जो योग की और दोनों का डिफरेंस जो आया 3090 रुपये, वह डिफरेंस लिख दिया। इस प्रकार दोनों का योग कर दिया, और यह तरुण क्लब उज्जैन का प्राप्ति भुगतान खाता हमारा तैयार हो गया, क्योंकि जो प्राप्ति हुई थी उसे डेबिट पक्ष में प्राप्ति नाम से, और जो भुगतान हुए थे उन्हें भुगतान पक्ष में हमने लिख दिया। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी से 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चैतन्य क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। यहाँ पे बताया है चैतन्य क्लब, यहाँ संस्था का नाम आ गया। सबसे ऊपर चैतन्य क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता हेडिंग डालेंगे, और डेट में 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का ऐसा लिख देंगे। इसके बाद सबसे पहले प्राप्ति पक्ष की ओर 1 जनवरी 2017 को 10,000 रुपये, तो इसे शेष लाया गया के नाम से हम लिख देते हैं। इसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण, सदस्यता शुल्क क्लब के 300 सदस्यों से 15 रुपये प्रति सदस्य लेना था। यहाँ पे देखिए सदस्य कितने हैं, 300 सदस्य हैं, एक से कितना लेना, 15 रुपये लेना था, परंतु 25 सदस्यों ने वर्ष का चंदा नहीं दिया और 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए अग्रिम चंदा दे दिया। अब इसे हल करने के लिए या तो आप सबसे पहले 300 सदस्य हैं और 15 रुपये दे रहे हैं, तो 15 तिया 45, और यहाँ पर 2 शून्य आ जाएंगे, तो 4500। ये 300 सदस्य ने यदि पूरा देते हैं हमको 15 रुपये के हिसाब से, तो हमको 4500 रुपये मिलता। लेकिन यहाँ 25 सदस्य ने नहीं दिया, यानी जिनने नहीं दिया उसको माइनस कर दो, 25 गुणित यहाँ 15 कर देंगे हम, तो इनका गुणा करेंगे तो 250, 10 सदस्य क्या हुआ और 5 का 125 हुआ। इस प्रकार से 5, 7, 375 रुपये आया। गुना करने पर इन्होंने पैसा नहीं दिया, यानी 4125 रुपये हमको यहाँ प्राप्त हुए इन सदस्यों से। लेकिन 5 सदस्यों ने आगामी वर्ष के लिए अग्रिम भी दे दिया, यह भी बताया गया यहाँ। तो 5 गुणित 15 और 15 पाँचे 75, यानी 4200, यहाँ पे 4200 रुपये पूरा चंदे का रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन आपको करना है। या फिर दूसरा कैलकुलेशन ऐसा है कि सदस्य 300 है, इनमें से 25 ने नहीं दिए, यानी कितने ने दिए हैं, तो 200
75 सदस्य ने दिए हैं हमें, और कितने रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से इनका कैलकुलेशन कर लेंगे, और आगामी जो दिए हैं 5 का वह 15 के हिसाब से कर लेंगे, और हमारा वह भी योग 4200 ही आएगा। ये दोनों टाइप से हम चंदा सदस्यता शुल्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो पैसा मिला है उसे हमें लिखना है। अब देखिए, वेतन 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से नवंबर 17 तक का वेतन मिला। अब हमारा खाता जो बन रहा है वह देखिए आप, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बन रहा है, अर्थात पूरे 12 महीने का खाता बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 महीने, लेकिन यहाँ पे नवंबर तक का वेतन दिया गया है, यानी दिसंबर का नहीं दिया है, यानी 300 और गुणित क्या हो जाएगा 11, क्योंकि 11 महीने का दिया है, तो 11 तिया 33, यहाँ पे दिया 3300। इसी प्रकार किराया 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से जून 18 तक का किराया दिया है। अब देखिए, किराया तो दे रहा है, लेकिन यहाँ 17 में खाता बना रहा है, और मिल कब तक का रहा है, जून 18 का मिल रहा है, यानी जनवरी से लेकर जून तक 6 माह हुए इधर, और ये 12 महीने, 12 और 6 18 माह का यहाँ पर मिलेगा। तो 150 गुणित 18, तो यहाँ पे योग निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, अगला फर्नीचर, माह दिसंबर 17 में फर्नीचर के 2000 रुपये अग्रिम दिए, परंतु वर्ष के अंत तक 500 रुपये का ही फर्नीचर प्राप्त हुआ। हमारे पास से कितने रुपए गए हैं, 2000, जितने गए हैं उनकी बात करेंगे, जिसका फर्नीचर मिला उससे कोई मतलब नहीं हमें, क्योंकि कैश जो जाती है उसका हिसाब हम रखते हैं। विविध व्यय, 1000 रुपये के विविध व्यय हुए, जिनमें से 150 रुपये देना बाकी है, अर्थात सीधी सी बात है कि 1000 के कुल खर्चे हुए हैं, बाकी हमने दे दिए हैं, सिर्फ हमें 150 भर देना बाकी है, अर्थात कितने 850 रुपये हमने दे चुके हैं, 850, और जो भुगतान हुआ है वो 850, तो लेखा 850 का होगा। अब देखते हैं, हम आपको सवाल पर ले चलते हैं सीधे सीधे। यहाँ हल है हमारा बैलेंस यानी शेष पिछला 10 बार 10,000 रुपये। मेंबरशिप जो है सदस्यता शुल्क है, यहाँ से हमने 300 सदस्य में से 25 कम किए और 5 जोड़ दिए आगामी वाले, यानी 280 सदस्य हुए। इनमें 15 रुपये के हिसाब से हमको देना है, तो 4200 रुपये हुए, 4200 यानी 14,200 योग हुआ हमारा। सैलरी 11 महीने की दिए 3300 रुपये, किराया हमने 18 महीने का दिए 150 के हिसाब से 2700 रुपये। फर्नीचर जो है वो 2000 रुपये का हमने दिए हैं नगद, आया कितने का वो छोड़ देंगे, उसे याद नहीं रखा जाएगा। और कुल व्यय जो हुए तो 1000, जिसमें 150 रुपये देना बाकी, यानी 850 रुपये हमारे खर्च हुए। शेष 5350 रुपये हमारी तिजोरी में बचेंगे शेष के रूप में, रोकड़ शेष, और 14,200 हमने योग मिला दिया दोनों तरफ का। तो इस प्रकार से हम प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं। अब आगे हम आय व्यय खाता कैसे बनाया जाता है और उनके जो प्रैक्टिकल होते हैं उन पर हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। नमस्कार।